ये एक रिलेशन आया, जब ये रिलेशन आया तो हमने n की वैल्यू 3 पुट करी तो दोनों बराबर हो गए। अब n की वैल्यू में 2 पुट करूंगा तो 2 3 1, तो इधर मैं 3 पुट कर दूंगा तो 2 3 और 1 वापस हो गई बात। इसको क्यों करूंगा, मेरे को तो इसको चेंज करना है। इसमें n की जगह n+1 रखा मैंने सेकंड वाले में, क्योंकि मेरे को इसके ऑप्शन से मुझे नहीं पता था कि C सही है या D सही है। मैंने बोला ना, मैं अगर मुझे पता होता तो मैं D पहले चेक करता, अगर D चेक करता, चल बोले मत, D चेक करना होता तो मैं अल्फा n की जगह n-1, लेकिन मुझे चेक करना था C ऑप्शन, जो कि मुझे पता नहीं सही है गलत है। मैंने C चेक करा, वो गलत निकल गया, तो कोई बात नहीं, हमारी मेहनत खराब नहीं हुई है, क्योंकि जैसा रिलेशन यहाँ बना, हमने n को n-1 से रिप्लेस करा तो नया रिलेशन ये बन गया। जितना ये सही उतना ये भी सही। नहीं, ये किसी भी एंगल से नहीं बनेगा। n को n+1 से रिप्लेस करो तो भी नहीं बन रहा, n-1 रिप्लेस कर दो तो भी नहीं बन रहा, ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी नहीं बन रहा। अगर ये बनता तो फिर मैं ये मेहनत नहीं करता और मुझे क्वेश्चन बोलता भी। ये अलग वाला क्वेश्चन, अरे वो n तो इसलिए देगा, ये n तब होगा जब यहाँ n जो रखा है तो सही इक्वेशन चलेगी। n आप पूरे इक्वेशन में कुछ भी रखो, आपको मतलब क्या है, आपको तो sin πx और cos πx से मतलब है। तो जब पीस वाइज फंक्शन ये अलग है वो अलग है, ये तब चलेगा जब x ये होगा, ये तब चलेगा जब x ये होगा। n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, उससे फर्क क्या पड़ता है, x पे डिपेंड करता है। n तो इंटीजर है ना। नेक्स्ट कितना टाइम तो लिखने में लगा देते हो। मैं चाहता हूँ तुम लिखो जल्दी, जितना जल्दी मेरे साथ पूछना ना तुम जितना समय लगाओ। हाँ जी, डिस्कंटिन्यूअस एट 1 बाकी -1 और 0 और। अब एक बात बताओ, आपने 1 बोला मतलब आपने 1 में चेक किया, और -1 किसने बोला, हाँ तो आपने -1 में चेक किया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सही हो, दोनों सही, 1 भी सही है -1 भी सही है, 0 गलत है और 2 भी सही। मतलब मुझे डिसकंटिन्यूटी निकालनी थी, मुझे क्या निकालना था, डिसकंटिन्यूटी। तो किस किस पे 1 -1 और 2। अब आप इसको कितना जल्दी फास्ट कर सकते हो, 4 पे चेक नहीं करना है। यही तो सोच थी कि सर 4 पे 4 अलग अलग पार्ट सॉल्व करने में समय लगेगा कि लगेगा। आप खुद सोच के देखो कि आप जब सॉल्व करने बैठोगे तो 4 अलग अलग पार्ट को सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको चारों ऑप्शन इंटीजर नहीं दिख रहे क्या, आपको चारों ऑप्शन इंटीजर दिख रहे कि नहीं दिख रहे। तो आप ये बोलो कि हमने x टेंड्स टू कोई इंटीजर ले लिया a, हम उस पर चेक कर रहे हैं तो a का पॉजिटिव, सुनना, मैं a पर फंक्शन की वैल्यू अभी चेक नहीं कर पाऊंगा, मुझे a पता ना क्या है, मैं a के पॉजिटिव पे लिमिट चेक करूंगा। तो देखो अभी समझ में आ जाएगा, a का पॉजिटिव x cos pi x plus gif of x का ये लिखा है
और लिमिट x टेंड्स टू a का नेगेटिव x cos वेरी कौन बातें कर रही है। अब देखो सुनना, मैं a पॉजिटिव यहाँ लिखूंगा, a पॉजिटिव क्या लिखूंगा बेटा, a प्लस h लिखूंगा, cos पाई a प्लस h प्लस a पॉजिटिव पे a, कोई डाउट, लिमिट h टेंड्स टू 0, सही बात है। अब इसमें आ जाओ, h टेंड्स टू 0, a माइनस h cos पाई a माइनस h, कोई भी इंटीजर लोगे उसका पॉजिटिव तो इंटीजर में जाएगा, उसका नेगेटिव एक का मैंने क्या लिखा था, a माइनस प्लस a माइनस 1, यहाँ तक ठीक है। अब आइए a h को सिंप्लीफाइड करना, a cos पाई 2a माइनस, सही बात। तो cos, अच्छा इसको लिख सकते हो cos पाई माइनस 2a लिख सकते हो, मतलब इसको 1 माइनस है तो नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से हटाया और 1 माइनस 2a कर दिया, सरल थोड़ी पड़ा, लेकिन हमें फायदा क्या होगा, इसको cos पाई माइनस पाई और पाई 2a लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा मैं एट द एंड a cos 2a पाई, सही बात। अब एक बात, तो a तो सारे इंटीजर ही और हर इंटीजर पे 2 पाई cos के साथ 1 ही देता है, तो देता है कि देता है, तो इक्वल टू हमेशा माइनस a ही आएगा, सही बात है ना। अब इस पे आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 उल्टी करना है, a cos पाई h 0 2a, अब फिर 2a पाई हमेशा 1 ही देने वाला है, तो राइट हैंड साइड ये क्या आ जाएगा, a, मतलब a का f ऑफ a पॉजिटिव आपका a आएगा और f ऑफ a नेगेटिव बेटा आपका माइनस a आएगा। अब अगर आपने 1 पे निकाला तो 1 का पॉजिटिव 1, 1 का नेगेटिव माइनस 1, डिसकंटिन्यूअस। अगर आपने 2 पे निकाला तो 2 का पॉजिटिव 2 और 2 का नेगेटिव माइनस 2, माइनस 1 पे निकाला तो माइनस 1 का पॉजिटिव माइनस 1 और माइनस 1 का नेगेटिव 1, तीनों में वो नहीं देगा, 0 पे ये जरूर दे देगा, क्योंकि 0 का पॉजिटिव भी 0, 0 का नेगेटिव भी 0 ही तो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ये 1 2 3, एडवांस का ये भी
बोलने बंद करो, पीटीएम आने दो बस, पीटीएम आने दो बस। 2 महीने से पढ़ा तो नहीं रहा हूँ ना, मुझे तो पता है ये कौन क्या करता है क्लास में, कितनी बात कर रहा है, कितने डाउट में आ रहा है, कितना मॉड्यूल कंप्लीट है। और मैं ना पीटीएम के टाइम पे पूरी मॉड्यूल भी मंगाऊंगा सबकी, प्लस नोट्स, एमएलई जहाँ पे सॉल्व करते हो वो है, जो एक्सरसाइज सॉल्व करते हो वो कॉपी, जितनी है मैं मेरी एमएलई भली क्लास मतलब वो जो पीटीएम में भली वही 4 घंटे की हो 5 घंटे की हो, मैं 8 घंटे बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं पूरी चेक करूंगा कॉपी उससे पेरेंट्स के सामने। और उन बच्चों की कॉपी भी मंगाऊंगा जो S1M में है, और बताऊंगा सर ये फर्क है, देखो ये बच्चे ने इतना कर रखा है और बच्चा ये इतना कर रहा है, जबकि बड़ा दोनों जगह नहीं रहा। और उनके नोट्स भी मंगाऊंगा कि सर मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ रखी, तो जिस बैच में जो पढ़ा रहा हूँ इधर भी वही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों उधर से रिजल्ट आ रहा है, क्यों उधर से मैं 100 में 70-72 नंबर आ जाता है, वो ये रीजन है कि मैं लिमिट का सिर्फ आप लोगों को मेरे ख्याल में 1 भी ठीक कराया था ना मैंने, कि नहीं कराया अभी, नहीं कराया उनको मैंने 1 भी 2 भी ठीक कराई, उन्होंने वो तो कर ली जो कर ली, उन्होंने 3 भी कर ली, 4 भी कर ली, लिमिट के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए, क्योंकि ये पता है वो मेरे से पूरे एक साथ से पढ़ रहे हैं, उनको पता है जो कभी ये नहीं बोलते कि इतना करके आओ, उनके लिए तो कोई डोमेन नहीं होती है, जितना करो उतना करो। और तुम लोगों को तो ये नहीं पता कि आईटीएफ में वहाँ के कम से कम 40% बच्चों ने आईटीएफ की ब्लैक बुक भी कर ली, फंक्शन की और आईटीएफ की तो ब्लैक बुक भी कंप्लीट है, मॉड्यूल की जेई मेंस ये लोग जे एडवांस ये लोग भी कंप्लीट है। कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को अभी भी हवा लग रही है, और मैं कह रहा हूँ मत करो, करियर के साथ खिलवाड़ मत करो अपने, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ इतना, बाकी कोई टीचर नहीं बोलता हो कि मुझे दुख होता है ना जब आपको रिजल्ट के दिन आपकी आंखों में आंसू आएंगे ना, तो मुझे दुख होगा। जब आप अपने आप को कमरे बंद करके बैठे रहोगे और आपके साथ वाले ना यहाँ पे रिजल्ट के दिन डांस कर रहे होंगे, नाच कूद कर रहे होंगे और स्टेज पर आकर अपना प्राइज दे रहे होंगे, तब आप अपने रूम में बैठे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी लाइफ में आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, लाइफ तो बहुत अच्छी हो जाती है, ये लाइफ का एंड पॉइंट नहीं है, ये लाइफ को सिर्फ लग्जरियस बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट है। लाइफ तो बहुत अच्छी किसी की भी कभी भी हो सकती है। आपको मैं इतना प्यार समझा रहा हूँ, पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है, वो क्या खाते हैं और क्या पीते हैं और वो आपको कितना खिला पिला के रख रखा है, वो आप डिफरेंस देखो। आप यहाँ से 4 घंटे जाने के बाद थक जाओगे, दिन में थक जाते हो तो सो के आते हो। और पेरेंट्स को, फादर को देखो आप, अगर मदर जॉब में नहीं तो केवल फादर को भी देख लो, सुबह 9 रात की 9, और आप लोग घर पे नहीं पहुंचते हो जब तक उनकी नींद नहीं आएगी। और आप सो जाओगे, अगर आपके फादर है ना 10 बजे नहीं आ रहे, 11 बजे तक आ रहे, आपको नींद आई, आप सो जाओगे। लेकिन आप लोग घर पे मत पहुंचो, उनको नींद नहीं आएगी। अगर आप लोग जो बाहर से आए हो, वो एक बार आप अपने पेरेंट्स से बात मत करो 9 बजे के आसपास, खाना खाने के बाद जो नियम बना रखा है नहीं करो, उनका कॉल आ जाएगा। और अगर आपने कहा नहीं मम्मी मैं तो भूल गई थी या मैं तो भूल गया था, वो पढ़ने लग गया था, तो वो खुश नहीं होंगे, वो 2 बातें और सुनाएंगे। इतना क्या पढ़ रहा है, 2 मिनट पहले ये बता नहीं सकता कि मैं रूम पे आ गया, खाना खा लिया, ज्यादा बात मत कर, लेकिन ये तो बता दे कि हाँ खाना खा लिया। मतलब वहां बैठ के भी वो आपकी ये फिक्र कर रहे हैं। आप में से कितने जने हैं कि उन्होंने आपने मुझसे फोन करके पूछा कि पापा भी खाना खा लिया कि नहीं खा लिया? एक भी नहीं। वो तो बात होती है, तो आपसे हम पूछते हैं खाना खा लिया, तो आप भी ना फॉर्मेलिटी के लिए आपने खा लिया, कोई नहीं पूछता है। और अगर पूछते तो बहुत अच्छे बच्चे, वाकई में बहुत आज्ञाकारी है। बातें करो, अरे भैया आप लोग सोचो कि जो आप घर पे रह रहे होते तो आपकी जो खर्चा है आपके ऊपर वो कितना कम होता। आप यहाँ रह रहे हो, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, या कोई फोकट में तो नहीं पढ़ रहे हो,
इतना इंफ्रा आपको मिल रहा है, वो कोई ऐसे थोड़ी ना मिल रहा है। मुझे एक मान लो ये लड़का है, ये लड़का 4 बच्चे पढ़ लेंगे और रिजल्ट दे देंगे, मुझे इतनी खुशी नहीं होती है। मुझे फिगर चाहिए उस क्लास का कि इतने बच्चे आईआईटी एनआईटी के सिलेक्ट हुए। रैंक डजंट मैटर फॉर मी, रैंक तो सिस्टम के लिए चाहिएगा, एसआरजी के बच्चे हैं वो लाएंगे। अगर आपके बैच में हिम्मत है और आपको लगता है कि हम बिना एसआरजी के भी ला सकते हैं, तो मेहनत आपको करनी है, मुझे थोड़ी करनी है। मुझे सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए। 4 निकल जाएंगे मेरे को क्या फायदा, ठीक है निकल गए, सिस्टम को मुझे भी फायदा मिला इतना, तो क्या 4 बच्चे तो निकले। अगर 3 बैच मिलाऊंगा, एसएनबी में से 4 निकल जाए, एम से 10 निकल जाए, आपसे में से 4 निकल जाए, ठीक है 18 बच्चा बहुत बड़ा फिगर है। वो जो पेम्पलेट लगाया ना इस बार के मेंस का फाइनल रिजल्ट का 22 बच्चे, मैं सीधा ठोक के बोलता हूं लीडर के बच्चे उसमें इतने सारे। और वो जो रिजल्ट है ना वो अभी बात भी करूं ना मैं, तो वो यहाँ आ जाएंगे मिलने के लिए, और जिनका रिजल्ट नहीं उनको फोन लगाओ, फोन नहीं उठाएंगे, मैसेज करो, रिप्लाई नहीं करेंगे। और मैं ये नहीं सोचता कि मैं छोटे बाप को हो जाऊंगा कि मैं अपने बच्चे को ना मैसेज करके पूछ रहा हूँ बेटा क्या रिजल्ट रहा, और वो रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझे कोई बुरा नहीं लगता कि उसने मेरा मैसेज देख के इग्नोर कर दिया। वो मुझे अंदर से पता है कि वो नहीं कर पाएगा। आपका रिजल्ट मिलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम का रिजल्ट तो बिगड़ने देंगे नहीं हम। लेकिन आपको बार बार, कल भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, आप इतनी गॉसिपिंग करते ही क्यों? अगर मैं दिन में चाहता ना तो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मैं कहीं पे भी बैठ के बातें कर सकता दोस्तों के साथ। मेरा फर्स्ट टाइम देख लो तुम जूडियो सेंटर में जाके 2:05 में जूडियो में चला गया था मैं, और 1:30 बजे 1:35 में मैं ना जेपीएचएस से निकला हूं। और जेपीएचएस से यहाँ आने में इतना टाइम तो लग ही जाता है, क्यों ज्यादा सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जो उसका ट्रैफिक है उतना टाइम लग ही जाता है। मतलब मैं कोई दोस्त नहीं मेरे क्या, मैं 2:05 में जूडियो में था। क्यों था? क्योंकि मुझे पता है वहां मेरे बच्चे ना वेट कर रहे हैं मेरा, और उनको ये नहीं पता था कि मेरी क्लास नहीं है। उनको पता कितनी बजे चला, मैंने कह दिया था बता मत देना कि सर की क्लास नहीं है आज, नहीं तो वो क्योस पैदा हो जाएगा, सुबह से मेरे को परेशान कर देंगे फोन कर करके। उनको मैसेज डाला 3:30 बजे, 3:20 पे उनके पास मैसेज गया, तुम्हारे पास तो मैसेज मॉर्निंग में आ गया था मेरी क्लास से 1 बजे। हाँ वो तो मतलब 11 बजे सर आए होंगे 1 बजे, मुझे सर ने 8:30 बजे कॉल करके बता दिया। और आप लोगों में मैसेज बहुत जल्दी आ गया था ताकि आप प्रिपेयर रहे, जबकि आपके प्रिपरेशन की आपको भी जरूरत नहीं थी, वैसी क्लास तो वैसे ही थी। लेकिन मैंने फिर भी ये कहा कि इन बच्चों में ये होता है ना, कुछ को मैं देखता हूँ कि कोई क्लास में छोड़ के चला जाता है, कोई अगर चाहना है नहीं आता तो बताओ, लेकिन अपनी तरफ से मैसेज कर दो कि मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आपको मैसेज मैंने जल्दी करवाया, उनके अंदर मैसेज मैंने नहीं कराया, और आप वहां जाके देखो उनके वो इतने हो गए कि सर पूरा वीक निकल गया आपकी एक ही क्लास में। और वो बोले सर केमिस्ट्री की आप वहां पे एसएनएन में 4 घंटे लगा, आप यहाँ 4 घंटे लगे। अरे वो छोड़ते नहीं है, मैं बाहर गाड़ी में बैठा जब तक मैं डाउट बता रहा था, और ऐसा नहीं कोई लड़का लड़की मेरे पीछे पीछे तक बात तक आ गई कि सर ये डाउट क्लास बता दो, और तुम्हारे अंदर क्रेज कुछ भी नहीं है। जिनमें होता है वो मेरे से आगे बोलते सर क्या करें, कितना करें, कितना टाइम दे 11th में, कितना देर 12th में। तो मुझे अच्छा लगता है चलो ये बच्चा पढ़ना चाह रहा है, मॉड्यूल करते हो आप, अगर करके लाते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डांटता क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छा नहीं होगा ना तो मैं डांट दूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आप पूछ लो 3A का क्वेश्चन, और जब आप 2A 2B तक कर चुके हो और 3A का पूछ रहे हो, फर्जी क्वेश्चन पूछो तो डांट खाओगे। हाँ अगर आपने 1A 1B का पूछा डाउट में, मैं डांटता ही नहीं, बेसिक है सीख रहे। लेकिन आप में से 10% बच्चे आते रहो, 10%। अभी भी ऑन रिकॉर्ड 90 की स्ट्रेंथ काउंट होता है, 10% 9-10 बच्चे। चलो ठीक है 10% में गलत बोल देता हूँ, 20%, 18-20 बच्चे ज्यादा नहीं आते रहो।
और मुझे नहीं पता, आप अगर मोबाइल से कर रहे हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये बात मान के चलो, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम मेरा इस फोटो खींच के डाल देंगे, तो डाल दो, देंगे साइन नंबर सेकेंड्स का पाई बाय 2 पे, समझ में आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन नंबर सेकेंड्स डाल के देख लो, वो आंसर बन देगा। वो गलत है, कर लो चेक। मैक्सिमम जरा डॉक्यूमेंट यूज तो करते हो ना, देखा तो होगा कभी ना कभी डॉक्यूमेंट में बहुत सारे सॉल्यूशन को क्या करते हैं, वो सॉल्व करते नहीं आता है, तो आंसर इजी से वीडियो बंद हो जाती है। अरे आप बहुत छोटे हो, आपको नहीं पता, हमें पता है, हम तो चेक करते हैं ना कभी कभार कि भाई जैसे तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन गलत है, तो भी करते हैं क्वेश्चन गलत प्रिंटेड है। अब मुझे कैसे पता, मुझे कोई याद नहीं रहता है, वो उधर बैच में बच्चों ने पूछे, तो मैंने कभी टाइमर नेट पे चेक करा, बोले हाँ सर ये है, गलत है, मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन करने में, बाद में पता चला कुछ नहीं गलत है, आंसर आ क्यों नहीं रहा है, गलत है क्वेश्चन, और वहां से पता चला गलत। अब मेरे को ये रहेगा कि जिस भी बैच में सॉल्व करूंगा बता दूंगा गलत। मैं कौन सा मॉड्यूल सॉल्व करके आता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं होता मॉड्यूल में कौन सा क्वेश्चन है, भूल गया। हाँ इस ये जरूर होता है, कल मैंने उस बैच में डिस्कशन किया होगा और आज आके मैं इसमें आ रहा हूँ, याद होता है ना, मैं मॉड्यूल सॉल्व करके आता हूँ ना मैं कंटेंट देख के आता हूँ। और आपको बता दो, मेरे पास जो मोबाइल में कंटेंट है वो मेरे नहीं है, आप जैसे स्टूडेंट को बिजनेस साथ में पढ़ाया, उनकी मैं पीडीएफ बनवाता हूँ, वो मैं रखता हूँ। इस साल जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें हमेशा मैं नए ऐड करता हूँ क्वेश्चन, जिसकी राइटिंग सबसे बढ़िया होती है उसकी कॉपी सारी लेकर पीडीएफ बनवा देता हूँ मैं किसी को देकर, और वो सारी पीडीएफ रखता हूँ कॉपी की तरह वापस कर देता हूँ, ताकि मेरे को अगले साल के लिए फिर कंटेंट मुझे नहीं बनाना। मेरे को ऐसा कुछ नहीं, मेरे को टाइम लाऊं या कुछ जरूरत ही नहीं, मैं मोबाइल की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन तो मुझे मॉड्यूल के उठा दूंगा, डाटा चेंज कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा। मैं कभी पेज लेके आता हूँ ना, मैं टैब खोल के मैं सिर्फ अपने पुराने क्वेश्चन देखता रहता हूँ कि और बढ़िया क्या कर सकता हूँ, और क्वेश्चन में क्या मॉडिफाई कर सकता हूँ। कोई सॉल्यूशन का मेथड दे दिया, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मेरे को दूसरा मेथड चाहिए, ग्राफ चाहिए, और आपको एक दिखा दो, ये ज्यादा बता दिया, दूसरा क्या करना, लिखेंगे भी नहीं आप। मैं उस क्वेश्चन के लिए बताया, क्यों बताया, मैं चाहता ना तो -1, 1 और 2 में मैं भी चेक करके कह देता कि डिसकंटिन्यूअस है, और 0 में कंटिन्यूअस आएगा। मेरे को भी 4 पार्ट बनाना, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन यही सिखाना था कि ये एडवांस पे कितना इजी क्वेश्चन आ सकता है। लगता है क्या एडवांस लेवल का क्वेश्चन, लेकिन मॉड्यूल ओपन करके देखो, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट के एडवांस के थे, एक 2012 का, एक 2017 का, इससे भी ज्यादा इजी आ सकते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की क्लिक करनी है अपने को कि कहां पे अपन को मार करना है। पहला क्वेश्चन बताओ, अब मैं चावल मार के देख करूंगा, देख लेना, सिर्फ 5/6 पे ये नोटिफाइड होगा, तो फिर बोल पूरा बोल। साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर होता है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, याद कर, मैंने लिखा रखा है, तुमने तो अभी लिखा है इसी साल आईटीएस में। गुड। अब देख, 5/6 भी एक ऑप्शन था और ये भी एक ऑप्शन है। 5/6 अगर करोगे गलत है कि क्या केवल 5/6 नहीं, जिस पे 5/6 बनता है वैल्यू 1/2 होगा, सब पे मॉडिफाई। इसकी डोमेन के लिए हम ये कहेंगे कि इसमें डिस्कंटिन्यूअस आएगा ही आएगा, बाकी सब पे sin x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और फंक्शन की वैल्यू देगा। अब ये sin x 1/2 नहीं होना चाहिए, मतलब sin x sin 5/6 के बराबर हो गया, और sin 5/6 मतलब ये हो गया कि x = n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, 5/6 के बराबर नहीं, और n बिलोंग्स टू डिस्कंटिन्यूटी निकालनी है, कहां पे
क्वांटिटी में ही निकाल लीजिए, मैं 0 का पॉजिटिव 0 का नेगेटिव एडजस्ट करूंगा। और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर जहां पे डिफाइंड नहीं वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं, और जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा ही क्यों। और क्वेश्चन तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मांग रहा है। दूसरे का बताओ। परफेक्ट। क्या ये गोल मोड़ जैसे लगा देते हैं, दो आगे पीछे मोड़ और गोल मोड़ में फर्क नहीं है। x स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 और एक लाइन लिखवाई थी मैंने। हर रैशनल फंक्शन आपका कंटीन्यूअस हो सकता है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को नॉन जीरो कर दो। अब डिनोमिनेटर नॉन जीरो, अब आपको एक चीज नोटिस करनी होगी, ये mod x और ये x स्क्वायर, mod x और mod x स्क्वायर की बात तो x स्क्वायर और mod x स्क्वायर एक ही बात है। इसको मैंने mod x स्क्वायर लिख दिया तो क्या आप गलती कर दी, और ये बात मैं डोमेन वाले क्वेश्चन में पहले भी कर चुका हूं। mod x minus 2 mod x minus 3 ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा x is not equal to 2 3 minus 2 minus 3 ये नहीं होने चाहिए, और ये वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। कोई पॉइंट ही नहीं है, fx is continuous, fx is continuous for all x belongs to R। कारण उसका d less than 0 है और x स्क्वायर में हमेशा ही वैल्यू पॉजिटिव दे देगा, तो वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव 0 कुछ भी नहीं है। फोर्थ सोचो, वेरी गुड, 1 और -2, 1 और -2। अब सुनो कैसे आया, ध्यान से सुनो। हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन की डिस्कंटिन्यूटी निकालने के लिए डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो 1 ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया। अब ये 1 के बराबर होगा कब, जब e की पावर 0 हो रही होगी, और वो 0 हो कब रही होगी, जब x की वैल्यू 1 हो रही होगी, तो 1 तो हमने कह दिया नहीं हो सकता, खत्म कहानी। ये 0 नहीं हो सकता, तो ये डिनोमिनेटर पूरा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर इनफिनिटी को भी नहीं जाना चाहिए मैंने। और यूं कहूं कि इस एक्सप्रेशन को भी तो डिफाइन होना पड़ेगा, तभी तो e की पावर वाला मैंने, याद करो कन्वेंशनल डोमेन एक वर्ड लिखाया था fx की पावर gx, उसमें कहा था fx पॉजिटिव होना चाहिए और gx क्या होना चाहिए, और रियल वैल्यूज पे डिफाइन होना, मतलब वो रियल वैल्यूज पे डिफाइन होना चाहिए। तो इसका बेस तो e है, ये तो वैसे भी पॉजिटिव है बाय डिफॉल्ट, तो ऊपर वाले को डिफाइन होना जरूरी है, तो ऊपर वाला डिफाइन किस पे नहीं है, -2 पे डिफाइन नहीं है, और ये वाला पॉइंट भी आपको क्या दे देगा, डिसकंटिन्यूटी, x की वैल्यू 1 और -2। कौन सी समझा नहीं क्या बोला, वो तो जो यहाँ पे आता है उसको बैठ जाता है ना। बेटा सी वाले में क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर को d मानेगा तो क्वाड्रेटिक है, और उस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0, और जिस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 होता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, x की सारी रियल वैल्यू, तो आप t कुछ भी रखोगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
बस एक ही टाइम पढ़ाऊंगा, बाकी अगली क्लास में लाइक आपका छोड़ो आज मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए आप 4 घंटे को पढ़ लिए मॉड्यूल 2 में टिक करा दूँ सारे क्वेश्चन। अब मेरी क्लास अगले वीक की आएगी, ठीक है? कल आप लोग आ रहे हो, क्लास नहीं है कल ना? हाँ तो ठीक है, मेन तो ऑलरेडी क्लास है। अभी आप लोग MLE 26 को नहीं छुएंगे, भले कंटिन्यूटी खूब पढ़ लिया, मजा भी आया, लेकिन छूना नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो मैंने आज नहीं पढ़ाया, तो आप उसको तो नहीं छुएंगे। आप 1A 1B 2A 2B पे आ जाओ, मैं वो टिक करा देता हूँ, वो ज़्यादा कंफर्ट जोन है, वो हमें करना नहीं, मैं जो दे रहा हूँ वो कर लो, वो बहुत होगा आप लोगों के लिए। लिखो मॉड्यूलर ओके पीछे एक नंबर 1A ज़्यादा लंबा ऐड लगाता है, क्लिक करने की जरूरत नहीं थी, भी लिखा रहता है कि क्लिक ऑन ऐड की जरूरत नहीं है, टाइमर मेरे को चलता रहता है, अगर अपने आप हो जाता है, फिर फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है। चलो अभी देखो, क्लिक करिए कहीं भी, पहले मेरे को भी ये लगता था करना देखता हूँ 15 सेकंड और वेट करिए, 10 सेकंड 2-3 सेकंड आ जाएगा। ठीक, अभी हट जाएगा। बस 15 सेकंड और रुक जाओ। अरे पागल ने तो एक टाइम जो लगाऊंगा मैं यहाँ से, वो तो यही तो देख लूँगा। वैसे तो यार मेरे में तो होता है यार, तेरे ये तो देखो कंपलसरी क्वेश्चन है जो करने बैक कर तुरंत देखो। और बाकी 3A 3B में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन मिले अच्छी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वो टेस्ट में आप लिख के रहा है, कंटिन्यूटी आएगा तभी वो लिमिट, ये अच्छे नंबर के लिए आपको अगर करना है
तो 3x डिग्री के क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आप कर लेना, जिसमें वर्ड आपको लिमिट या कंटिन्यूटी दिखे तो। अगर ये हो जाए उसके बाद मैंने ये तो वो फिल्टर कर दिए जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी आ रहा होगा हटा दिया, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा होगा हटा दिया। बाकी आप अगर ये जे भी करो 4A4 भी करो, उसमें वो क्वेश्चन उठाना जो कि प्योर लिमिट या कंटिन्यूटी का हो, जैसे आज चलिए